हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं काफ़ी दिनों से चाहता था कि मैं फेसबुक पे लिखूँ या सोशल मीडिया पे लिखूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। बट मुझे लगा कि ए बेटर वे इज़ टू टॉक थ्रू वीडियो। मतलब मैं वीडियो बना के बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे काफ़ी दिनों से दिमाग में चल रही थी। मैं इस पे अपने विचार शेयर करना चाहता था। ये बात है उन लोगों के बारे में जो फिटनेस की ओर जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसको शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद वो एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, वो स्टार्ट करते हैं पूरे जोश व खरोश के साथ और फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि उन्होंने जिम की पूरे साल की मेंबरशिप की फ़ीस दे रखी है एंड दे आर नॉट गोइंग टू द जिम एंड दे आर ऑलरेडी मेड फन ऑफ देम। और उनका उनका मजाक बनता है और साथ ही साथ लोग उनके बारे में उनके बाद में मजाक उड़ाते हैं कि भाई जोश के साथ तुमने शुरू किया था और तुम इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए, और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और अगर उनके दृष्टिकोण से भी समझें तो वो भी स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद भी ये जान जाते हैं कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई वॉन्ट टू बी फिट बट आई कैन नॉट टेक द पेन। मैं वो काम को कर नहीं सकता और धीरे धीरे वो इस बात से दिमाग हटा लेते हैं कि मैं कभी रेगुलर एक्सरसाइज कर भी पाऊँगा या नहीं, और जैसी मेरी ज़िंदगी है वैसी ही चलती रहे, ऐसा वो सोचते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक बात हमें जानना पड़ेगा कि आखिर एक मेजॉरिटी ऑफ लोग, अब वो हर इंसान तो गलत नहीं हो सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो एक्सरसाइज शुरू तो कर देते हैं, फिटनेस के एक्टिविटी शुरू करते हैं, पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसका सिंपल रीज़न ये है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो कुछ ऐसा है कि हम लोग सब किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आइदर हम या तो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या हम कहीं जॉब करते हैं, या जनरली हम पढ़ रहे हैं, वी स्टूडेंट्स हैं। सो बेसिकली इन तीन कैटेगरीज में अगर लोगों को देखें कि या तो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या जॉब कर रहे हैं, या फिर वो स्टडी कर रहे हैं, इन तीनों ही फील्ड में स्ट्रेस है। इन तीनों ही फील्ड में गोल सेटिंग रिक्वायर्ड है। इन तीनों फील्ड में तीनों ही फील्ड्स में मेहनत रिक्वायर्ड है। इन तीनों ही फील्ड्स में टारगेट का प्रेशर है। इन तीनों ही फील्ड में परफॉर्मेंस का प्रेशर है। सो एक ऑलरेडी प्रेशर वाली ज़िंदगी में हम सभी हैं। वो लोग भी जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम सभी एक प्रेशर वाली ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं, जो हमें सुबह से शाम को तक करना ही है। बिकॉज वो जो काम है वो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइवलीहुड, उससे हमारी ज़िंदगी चलती है, वो काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस काम में ऑलरेडी स्ट्रेस है। अब जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि अब जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरू से ही हम कुछ रोल मॉडल्स को ध्यान में रखते हैं, कुछ सिक्स पैक या बॉडी बिल्डर्स, इनको देख के हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बन जाएं। हम रील्स में देखते हैं बहुत सारे वीडियोस में कि एवरी सेकंड गाय इज़ हैविंग ए ग्रेट फिजिक, तो लगता है कि भाई 2-3 महीने में हम इसको अचीव कर लेंगे। और एक प्रेशर आपके पास जॉब का, बिजनेस का, स्टडीज़ का है, आप यहाँ भी प्रेशर डालते हैं खुद के ऊपर। यहाँ भी आप गोल सेटिंग करते हैं कि मुझे 1 महीने में ये चीज़ करनी है, मुझे 2 महीने में ये चीज़ अचीव करनी है। मैं रोज़ कर रहा हूँ बट कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हर थोड़े थोड़े दिन पे आप खुद को चेक करते हैं कि मैंने क्या अचीव किया, ये नहीं जानते हुए कि एक्सरसाइज इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल। बट ये नहीं चाहते, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि 3 महीने में आई विल अचीव द रिजल्ट, देन आई विल लीव इट। तो ऐसा सोचने के बाद इनिशियली किसी भी स्टार्ट की चीज़ में जब आप स्टार्टिंग में ही उस पर प्रेशर डाल देते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप खुद पे इतना इतना ज़ोर, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि आपका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे जॉब में भी स्ट्रेस होना ही है और साथ ही साथ मुझे ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेस मिल गया है। सो बेसिकली इसके कारण हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, विच इज़ अ रॉन्ग वे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें तो डू नॉट टेक इट एज अ रेगुलर जॉब या रेगुलर बिजनेस या रेगुलर जो आपका काम है उसकी तरह से मत लीजिए। इसको एक ऐसी चीज़ के लिए तरह लीजिए जो आपको रिचार्ज करे। आप अगर वॉकिंग को एंजॉय करते हैं तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो गार्डनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। गार्डनिंग में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसको करने से। जो करना चाहते हैं, अगर आप इतना ही चाहते हैं कि आप स्टेयर्स का यूज़ कर लें, थोड़ा टहल लें, थोड़ा हल्की रनिंग कर लें, वो कीजिए जो जिसको आप इंजॉय कर सकें और जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो, जिससे आप रिचार्ज हों, जिसको करने से आपको दिन भर के स्ट्रेसफुल काम को करने की एनर्जी मिले। अब
कोई भी सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर रहेगा, ये जानने वाला फिटनेस ट्रेनर रहेगा, वो कभी भी किसी इंसान जिसने एक्सरसाइज नहीं की है कभी, उसको कभी भी बिल्कुल हाई लेवल ऑफ एक्सरसाइज की ओर नहीं ले जाएगा। जब हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं तो इनिशियली एलिमेंट्री लेवल से हमें आगे बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखें, उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को एंजॉय करने लगेंगे, आप वॉक करना चाहते हैं, आप 1 घंटे वॉक कीजिए, 2 घंटे वॉक कीजिए, 1 महीने तक आप सिर्फ वॉकिंग ही कीजिए, 1 महीने तक आप सिर्फ योगा ही कीजिए, 1 महीने तक आप सिर्फ इजी मूव्स ही कीजिए, उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। किसी दिन नहीं मन कर रहा है, आप उस दिन सोइए, एक्सरसाइज कीजिए ही मत। उसको एक बहुत ईजी वे में धीरे धीरे मैच्योर कीजिए, और धीरे धीरे जब आप उससे प्यार करने लगेंगे, उससे मोहब्बत करने लगेंगे, तो अपने आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। अपने आप बिना एक्सरसाइज किए रह नहीं सकेंगे, और धीरे धीरे आप खुद ही दूसरों को मोटिवेट करने लगेंगे। धीरे धीरे खुद का लेवल ही इतना बढ़ा देंगे, आप जिम जाने लगेंगे, आप इक्विपमेंट्स को घर पे ले आएंगे, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। बट इनिशियली ये मान के चलना है कि वट एवर यू स्टार्ट यू शुड एन्जॉय इट। यू ऑलरेडी आर स्ट्रेस्ड विथ समथिंग इन योर लाइफ, and if you will add additional stress you will not succeed. So please take it as an enjoyable thing, and slowly it will become your lifestyle, and then you can set goals, then you can monitor your results. But initially fall in love with that. कभी भी किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ में से खुद को उसके प्यार में पड़वाया नहीं जाता, प्यार अपने आप हो जाता है। तो एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उसके प्यार में पड़िए, उसकी मोहब्बत में पड़िए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यू आर रेगुलर एंड यू आर अचीविंग। थैंक यू सो मच। मैं एक और वीडियो करूँगा रिगार्डिंग कि आप गूगल से नॉलेज लेना एक्सरसाइज के बारे में, और एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर जो होता है या फिटनेस की जानकारी रखने वाला इंसान, उससे नॉलेज लेने में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। ओके, थैंक यू।